नमस्कार, मैं शेफालिका सुमन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वाक्य विचार के अगली कड़ी में आपको रचना के आधार पर अर्थात बनावट के आधार पर वाक्य के भेद की जानकारी दूंगी। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो सरल वाक्य और साधारण वाक्य एक ही भेद हैं। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य दूसरा भेद और मिश्र वाक्य तीसरा भेद है। इस तरह रचना के आधार पर 3 भेद हुए। पहले भेद के बारे में आपको बताती हूं। बड़ी क्लासेस के लिए मैं इसको विस्तार में बताऊंगी। छोटी क्लासेस के लिए बस तीनों भेद का नाम जानना और उसकी परिभाषा को जान लेना काफी है। पर 9वीं और 10वीं को ध्यान में रखते हुए मैं इसका थोड़ा विस्तार करके आपको बताऊंगी। अब आप देखिए कि साधारण और सरल वाक्य का यह कैसे परिभाषित किया गया है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब सवाल उठता है कि उद्देश्य और विधेय क्या है। तो मैंने अपनी पहली कड़ी में आपको बताया था, उद्देश्य काम करने वाला होता है और विधेय काम होता है। बिल्कुल साधारण और सिंपल शब्दों में हमने आपको बता दिया। काम करने वाला उद्देश्य और उसका काम विधेय होता है, पर मुख्य क्रिया एक ही होगी। मुख्य क्रिया जब एक होती है तब यह सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है बर्फ पिघल रहा है। यहां देखिए मैंने पिघल रहा है को अंडरलाइन किया है। यहां क्रिया एक ही हो रहा है, पिघलने का काम हो रहा है। मुख्य क्रिया इसमें एक ही है। दूसरा, बच्चे छत पर कूद रहे हैं। अब बच्चे छत पर कूद रहे हैं, यहां भी मुख्य क्रिया कूद रहे हैं एक ही है। और शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, यहां भी मुख्य क्रिया एक ही है। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें क्रियापद बंद है। क्रियापदों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए, मैंने उदाहरण दिया है मैंने लिखा। अब मैंने लिखा, इसमें आपको दिखेगा कि एक ही क्रिया है। क्रिया का जो पद है वो सिर्फ एक है। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम घर जाते हो। यहाँ जाते और हो 2 क्रिया का पद है। बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ खेलना, रहे और होंगे, सॉरी बच्चे खेल रहे होंगे। तो खेल रहे और होंगे 3 क्रियापद बंद है। तो चौथे वाक्य में देखिए, मोहित भागता जा रहा होगा। अब यहाँ भागना, जाना, रहा और होगा। इस तरीके से यहाँ 4 क्रियाओं का पद समूह है। तो कई क्रियाओं का पद हो सकता है। क्रिया की पदों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2, 3 और 4 या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। तो साधारण वाक्य की पहचान क्या हुई कि उसकी मुख्य क्रिया एक ही होती है। जैसा कि आपने देखा कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया पदबंध होता है। तो आप इसमें कैसे वाक्यों को शामिल करेंगे? तो कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, जो हमने वाक्य के भेद में आपको पढ़ाया था, वो वाक्य इस वाक्य के अंतर्गत आ सकते हैं। कथनात्मक और विधानवाचक वाक्य सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। साथ में निषेधवाचक जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे वो भी इसी कड़ी के अंतर्गत आ सकते हैं।
तो इस तरह आपने देखा कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपने पढ़े थे, वही भेद यहाँ रचना के आधार पर भी बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी बनावट के आधार पर बताया गया। तो जब इसकी बनावट में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रियापदबंध हो, तो ऐसे वाक्य को सरल वाक्य की श्रेणी में रखा गया है। आज्ञार्थक वाक्य भी सरल वाक्यों में आता है। इनमें भी निषेधात्मक वाक्य आ सकते हैं। इनमें भी अगर आप आज्ञा दे रहे हो वहां मत जाओ, तो ये भी आपका सरल वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन ये कैसा सरल वाक्य हो गया? तो निषेधवाचक, आज्ञावाचक, निषेध भी है और आज्ञावाचक भी है। तो जिसमें संभावनाएं भी हैं, उसको भी सरल वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। इच्छार्थक यानी इच्छावाचक सरल वाक्य, ये भी आपका अर्थ के आधार पर जो भेद है सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। और विस्मयादि बोधक वाक्य भी सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह आपने क्या देखा कि जो 8 भेद आप अर्थ के आधार पर पढ़े थे, उनमें ज्यादा की बनावट जब एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रियापदबंध के रूप में हो, तो वह सभी वाक्य सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आपको मैं कुछ उदाहरण देकर के समझाती हूँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। जो 3 या 4 नंबर के सवाल आपके 10th के बोर्ड में इसी चैप्टर से आते हैं, वह आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे मैं उदाहरण कैसे दूंगी? विस्मयादि बोधक वाक्य में आप देखिए, वाह कितना बढ़िया कॉफी बनाई है, छी बहुत बदबू है। अब ये दोनों वाक्यों में आप देखिए तो एक ही क्रियापदबंध है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। एक सार्थक वाक्य में देखिए, आपकी यात्रा शुभ हो, आप बहुत दिन जिए, आप दीर्घायु हो। अब ये सभी वाक्य आपको क्या बताते हैं? सरल वाक्य का उदाहरण। सरल वाक्य हमेशा एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रियापदबंध के साथ होता है। मैं ये बात कितनी बार दोहरा चुकी हूं कि जिससे कि आपको एक बार ना सुने, दूसरी बार में सुन ले, दूसरी बार ना सुने, तीसरी बार में सुन ले, पर आपको यह अच्छी तरह याद हो जाए कि सरल वाक्य कहते किसको हैं, सरल वाक्य की श्रेणी में कौन से वाक्य आते हैं। सब लोग घर चले गए, ये कथनात्मक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, लेकिन ये सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। कब? रचना के आधार पर, जब वाक्य का भेद बताना हो। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, आपकी गाड़ी कहाँ है? अब यहां पर भी एक ही वाक्य है जिसमें उद्देश्य, विधेय और क्रियापदबंध एक ही है। मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया कि सरल वाक्य होता क्या है और सरल वाक्य की श्रेणी में किसको रखा जा सकता है। अर्थ के आधार पर जो 8 भेद कराए गए हैं, वह 8 भेद आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएंगे और आप आगे के अध्ययनों में देखेंगे और पाएंगे कि ये किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। मैं अपनी अगली कड़ी में आपको मिश्र वाक्य के बारे में जानकारी दूंगी। वाक्य के भेद के संदर्भ में हो सकता है कि कई बार सरल वाक्य की भी चर्चा हो और तब हम आपको वहां पर भी इसके बारे में आपके संदेह को दूर करने की कोशिश करूंगी कि आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में किसी तरह का डाउट न रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।